दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं अमित किसान राहुल जवान के साथ आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। ये गेहूं मेरा 1 एकड़ लगा हुआ है। वैरायटी है HD 2967। इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या किया है और अभी क्या क्या करने को बाकी है, वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत चरण में इसमें हमने धान काटने के बाद इसका पलेवा किया था। पलेवा करने के बाद 2 बार हैरों से इसकी जुताई की। उसके बाद हमने इसमें 1 बार कल्टीवेटर निकलवाया। उसके बाद हमने बीज को मजबूत किया। जैसे गुनगुना पानी ले लिया, गुनगुने पानी में हमने उस बीज को डाला और एक लकड़ी की सहायता से घुमाया और जो हल्के बीज थे वो ऊपर तैर गए। उन बीजों को अलग निकाल दिया। उन बीजों को अलग निकालने के बाद हमने जो बीज नीचे बैठे हुए थे मजबूत बीज, उनको हमने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के लिए हमने उसमें ट्राइकोडर्मा और बेवेरिया बेसियाना और HCDL प्रोटीन, इनसे इसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद इसे छायादार स्थान पर सुखाने के बाद इसकी हमने छट्टा विधि द्वारा बिजाई कर दी। प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बीज लिया था 40 किलो। उसके बाद इसकी बिजाई हमने की थी 8 नवंबर को। उसके 15 दिन बाद हमने एक स्प्रे लिया था भट्टी खाद का, जो कि हमने 150 लीटर पानी में 5 किलो भट्टी खाद किसी कपड़े में बांधकर उसमें छोड़ दी थी 2 दिन के लिए। उसके बाद उसका पानी इस पर स्प्रे कर दिया था। उसके बाद एक ऐसा हुआ कि गायों ने इसे पूरा साफ कर दिया, सारा ही चर गई इसे। ऐसा लग रहा कि इसे दोबारा से बुवाई करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद हमने इसमें 22 दिन पे पानी लगा दिया। पानी लगाने से पहले इसमें हमने 25 किलो यूरिया, 200 ग्राम पोटेशियम ओमेट, 10 किलो सरसों की खली, ये हमारे पास हमने इसे 1 दिन के लिए भट्टी बनाकर यानी सूखी मिट्टी में रख दिया था। उसके बाद इसे फेंक दिया। उसके बाद पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद हमने इसमें 250 लीटर पानी में लमसम 2.5 से 3 किलो सरसों की खल थी और 2 से 2.5 किलो राख, 1 किलो चूना पड़ा हुआ था। इन सभी को हमने 4 दिन छोड़ दिया। उसके बाद 100 ग्राम पोटेशियम ओमेट, इसको सभी को अब दोनों को मिलाकर इसका स्प्रे करवाया था। तीसरा इसमें हमने दूसरी सिंचाई पर सिंचाई की। उसके बाद हमने तीसरा स्प्रे लिया था। इसमें तीसरा स्प्रे लिया था मिट्टी का और इसमें सरसों की खली पड़ी हुई थी मेरे पास, वो। इसका तीसरे स्प्रे करने के बाद हमने चौथा स्प्रे जब लिया था, जब ये गोब की स्टेज पे आ गई थी, उस समय हमने HCDL प्रोटीन और मिक्स न्यूट्री और 2.5 किलो DAP था और मेरे पास 2.5 किलो यूरिया, 500 ml पोटास जो बेल से बनी हुई थी, इन सभी को मिलाकर इसका स्प्रे कराया। उसके बाद ये सारी बाली निकल आई, जो अभी आपके सामने दिख रही होगी। ये देखो बाली की लेंथ, दाने की चौड़ाई और इसमें सारा कुछ जो आपके सामने है वो दिख रहा है। इसमें हमने कोई हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं किया। कहीं कहीं आपको सब दिख रहा होगा कि कहीं कहीं देखो वो खरपतवार दिख रहे हैं इसमें। इसके बाद हमने तीसरा पानी इसमें दिया है, अभी 2 से 3 दिन हुए। उस तीसरे पानी के साथ हमने उसमें लिया था 3 किलो चूना 200 लीटर पानी में, 5 किलो यूरिया, 5 से 7 किलो राख पड़ी हुई थी जो कंडों की या लकड़ी की जो भी मिलती है उसको, 5 किलो गोबर और 2 लीटर वही बेल वाला पोटास, इन सभी को मिलाकर और इस पानी के साथ छोड़ दिया था, लास्ट पानी के साथ। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यही सब हुआ है। इस स्टेज पर अभी तक गेहूँ खड़ी हुई है। मुझे तो लग रहा था जिस समय गायों ने खाया कि मुझे लग रहा था कि दोबारा से बुवाई करनी पड़ेगी, लेकिन अभी
देखकर समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें अब हमारा लास्ट स्प्रे होगा। जब ये दूध वाली स्टेज पे इसके दाने आ जाएंगे, उस समय हम लेंगे इसमें मिट्टी का स्प्रे और गुड़ और लिक्विड वाला, वही पोटास जो बेल वाला। इसके बाद इसमें कुछ नहीं, एक पानी बस लास्ट दिया जाएगा। उसके बाद अगली स्टेज को हम दिखाएंगे आपको। आपको पूरा व्यू दिखा दें आप इसका। ये बालियों की लेंथ और दाने की लंबाई और ग्रीनरी देखो इसमें। मैं एक बात कहना भूल गया, इसमें हमने बुवाई के समय, माफ़ी चाहूँगा, बुवाई के समय हमने इसमें 25 किलो डीएपी और इसमें 15 किलो पोटास, 3 किलो मैग्नीशियम, 2 किलो सल्फ़र, 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट और 100 ग्राम फुलवेट, इसका हमने भट्टी खाद बनाकर बुवाई के समय दिया था। उसके बाद जो मैंने आगे बताया है वो सब किया है। ये स्टेज खड़ी हुई है अभी तक गेहूँ की, ये अभी तक गेहूँ की स्टेज है। इसकी लंबाई की बात करें हम तो कम से कम ये हमारे कमर से ऊपर निकल चुकी है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, नमस्कार।